ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री के अंतर्गत बेटा आज है जो हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसमें जो है खिलाफत आंदोलन इसमें हमने पढ़ा। फिर जो है और भी जैसे नमक कानून वाला पढ़ा हमने, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा न मानना। ठीक है बेटा। तो इस पे जो है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था बेटा, इसकी शुरुआत के बारे में बताए गए कि 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ दांडी नामक स्थान के लिए यात्रा प्रारंभ की, यानी कि पैदल यात्रा प्रारंभ की गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, जिसको जो है गांधी जी की दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब जब गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल जा रहे थे दांडी के लिए अपने आश्रम से, तो रास्ते में जो है अपार जनसमूह ने जो है गांधी जी का स्वागत किया। ठीक, कई सारे जो है रास्ते में कई लोग जो है गांधी जी के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है सरकारी नौकरियों को छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी शुरू कर दी। यानी कि वो पैदल निकले थे, 78 अनुयायी उनके साथ थे, अपने आश्रम से निकले दांडी नामक स्थान के लिए, और रास्ते में गांधी जी का जो है लोगों के द्वारा भरपूर स्वागत किया गया, मन से स्वागत किया गया। और जब गांधी जी कहीं पे रुकते, अपने विचार लोगों को बताते, लोगों को उपदेश देते, तो लोग उनके उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने जो है सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना शुरू कर दिया और कांग्रेस के साथ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है बेटा। फिर 1930 यानी कि अप्रैल में जो है गांधी जी समुद्र तट पर पहुंचे और उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी कि सबसे पहले जो है गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, यानी कि सरकार ने जो है लोगों के जो घरों में नमक बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया है, उसको कानून को जो है सब लोग विरोध करें, उसके विरोध में जो है घर घर में नमक बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि लोग पहले नमक खरीदते नहीं थे बेटा, अपने घर में बनाते थे, तो सरकार ने जो है उनको मजबूर कर दिया था कि अब लोग जो है घर में कोई भी नमक नहीं बनाएगा, सब लोग कहाँ से खरीदेंगे, दुकानों से खरीदेंगे। तो लोगों ने विरोध तो होना ही था इस चीज़ का कि हम क्यों महंगा नमक दुकान से खरीदें जब हमारे घर में बन जाता है। ठीक है। दूसरा, सरकारी विद्यालयों और छात्र जो होते हैं, जो जितने भी विद्यार्थी हैं, सरकारी विद्यालय यानी कि जो छात्र हैं वो स्कूल सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दें, और जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने दफ्तर को छोड़ दें, मतलब वहाँ से काम पे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए, यानी कि जितने भी विदेशी वस्त्र हैं उनको जो है जला दो, और स्वदेशी यानी कि जो हमारी खादी के वस्त्र हैं, चरखा जो राष्ट्रवाद का प्रतीक बना था, तो खादी को जो है लोग अपनाएं। ये उपदेश गांधी जी ने दिए। फिर सरकार को जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है, इस तरह से जो है। फिर जो महिलाएं हैं वो जो है, जैसे सरकार ने जो शराब की दुकानें खुलाई हैं, यानी कि जो विदेशी वस्त्रों की दुकानें हैं, उनको जो है उनका उनको घेराव करें उनका, और उनको बंद कराने की कोशिश करें। यानी कि कुल मिला के जो है गांधी जी ने ये कहा, सबसे पहले गांधी जी ने जो है एक मुट्ठी नमक बना के खुद ही जो है नमक कानून का विरोध किया। ठीक है। क्या बोला कि नमक के कानून तोड़ दो, छात्रों से कह दिया कि आप सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दो, कर्मचारियों को कह दिया कि आप सरकारी दफ्तर छोड़ दो। ठीक। फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। फिर जो है सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है। महिलाओं को जो है उन्होंने जागरूक किया कि जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद कराओ, जो विदेशी वस्त्र बिक रहे हैं उनको बंद कराओ। तो इस तरह से जो है जब गुजरात के समुद्र तट पर जो है दांडी नामक स्थान पर यानी कि दांडी नामक एक गांव है गुजरात के समुद्र तट पे, वहां पे जो है सबसे पहले गांधी जी ने जो है सबसे पहले नमक कानून तोड़ा, मुट्ठी भर नमक बनाया। इसका इसका प्रभाव ये पड़ा कि लोग जो है देश भर में नमक कानून की अवहेलना करने लगे। ठीक। वह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इससे एक बड़ा आंदोलन बन गया, जिसने देश भर में जो है शासन की अवज्ञा करने की जो भावना थी वो फैला दी।
व्याप्त हो गई लोगों के अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसके बाद जो है महिलाओं को ने जो है शराब की दुकानें और विदेशी वस्त्रों की दुकानों का जो घेराव था वो करना शुरू कर दिया। मजदूरों ने जो है या किसानों ने जो है सरकार को लगान देना बंद कर दिया। छात्रों ने जो है स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार प्रारंभ हो गया, जिससे जो है देसी वस्त्रों को यानी कि जो खादी वस्त्र हमारे देश के थे उसको जो है बहुत बढ़ावा मिला, उसका जो उद्योग था उसको बढ़ावा दिया। ठीक इस तरह से जो है कई लोगों को जेल भेजा गया, कई बार लाठीचार्ज करती थी पुलिस, कई सारी जो है यातनाएं पुलिस के द्वारा दी गई। समाचार पत्रों पे जो है नियंत्रण लगा दिया, क्योंकि समाचार पत्र में छपता था तो लोगों तक की बातें पहुंचती थी, तो वहाँ भी जो है लोग अवहेलना शुरू कर देते थे, क्योंकि गांधी जी जो है एक प्रभावी व्यक्ति थे, गांधी जी का प्रभाव पूरे देश पे था, तो इसलिए जो है बेटा समाचार पत्रों पे भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर जो है सर महात्मा गांधी ने जो है 5 मई उनको जो है क्या कर दिया गया, 5 मई 1930 को जो है महात्मा गांधी को कैद कर लिया। फिर जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी जो है उनके समर्थन में जो है 60,000 से अधिक जो व्यक्ति थे वो भी जो है जेल में जाने को तैयार हो गए गांधी जी के समर्थन में, कि अगर भाई गांधी जी को जेल होगी तो हमें भी जेल में डाल दो। उनके समर्थन में 60,000 लोगों ने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे घर, हमें भी आप जेल में डाल दो। तो इस तरह से जो है सत्याग्रह की जब शुरुआत हुई तो जेल इतने ज्यादा भर गए, लोगों ने अपने आप गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, लो हमें भी गिरफ्तार कर लो, हमें भी गिरफ्तार कर लो। तो इतनी गिरफ्तारियां हो गई कि जेल में जगह कम पड़ने लगी, तो सरकार को और जेलों का निर्माण करना पड़ा। इस तरह से जो है फिर इस तरह जिन्ना के जो है कथनानुसार सर्वे अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य मुसलमानों को हिंदू महासभा की दया पर छोड़ देना था। यानी कि जिन्ना ने जो है फिर भी महात्मा गांधी का जो है सपोर्ट नहीं किया, उनको उनको फिर भी उन्होंने जो है मुस्लिम कार्ड वहाँ पे भी खेलना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। फिर बात आती है होम रूल आंदोलन। ये तो हो गया सर्वे अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जो दांडी यात्रा की बात हुई थी 12 मार्च 1930 से जो है अपने आश्रम से चले थे और दांडी नामक स्थान पे जो है महात्मा गांधी जी ने जो है नमक बना करके जो है कानून तोड़ा था। इसके बाद पूरे देश में जो है इस कानून की अवज्ञा होने लगी, सरकारी वस्त्रों का विरोध होने लगा, लोगों ने खादी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आंदोलन जो है पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल गया। फिर अब बात आती है होम रूल। होम रूल में जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये 1916 में जो है होम रूल आंदोलन जो है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट भले ही एक अंग्रेज महिला है, वो ब्रिटिश साम्राज्य की शत्रु नहीं थी, वो केवल जो है भारतीयों में जो जागरूकता लाना चाहते थे, उसको जो है भारत के लोगों को लगता, उसको देख के वो सोचती थी कि वे भारत के जो लोग हैं ये जागरूक क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत की लंबी बंदूक हूँ जो सब सोने वालों को जगाए, जिससे वे जाग सके और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सके। एनी बेसेंट भले ही वो अंग्रेज महिला थी, वो ये कहती है कि वो अंग्रेजों की शत्रु भी नहीं थी, लेकिन वो भारतीयों को जब शोषित देखती थी कि यार ये कैसे लोग हैं, ये इतने अच्छा खासा इनके अंदर जो है सब कुछ है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन ये जागे हुए नहीं है, ये जो है अपने ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं उनका विरोध भी नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है वो अपनी उनको जगाना चाहती थी, इसलिए जो है उन्होंने ताकि जो है अपनी मातृभूमि के लिए वो कुछ कार्य कर सके। ठीक उन्होंने जो है ये स्पष्ट कर दिया कि जो है स्वराज जो है भारतीयों का जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है बेटा, क्योंकि भारतीयों को जगाने के लिए उन्होंने ये बात कही कि भाई तुम्हारा जो है अधिकार होना चाहिए, ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बात जो है स्पष्ट होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था ना कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये होम रूल आंदोलन के दौरान ये बात कही गई। फिर 1917 में जो है होम रूल आंदोलन अपने शिखर पर पहुंच गया। ये भारत सरकार ने आंदोलन के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई भी की। ठीक है बेटा, एनी बेसेंट को क्या किया, बंदी बना लिया। और तो जब होम रूल आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, उस दौरान एनी बेसेंट जी को भी जो है क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। फिर उनको छुड़ाने के लिए जो है बेटा काफ़ी संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। ठीक है, फिर सरकार ने जो है वचन दिया कि भाई धीरे धीरे, कहने का मतलब है कि सरकार ने क्या किया, उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो तिलक ने क्या किया, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने जो है संघर्ष आरंभ करने की चेतावनी दी। किंतु इसी समय क्या हुआ, अगस्त 1917 में राज्य सचिव ने जो प्रसिद्ध घोषणा की, इस घोषणा द्वारा भारतीयों को जो है कर्मशः एक उत्तरदायी सरकार, यानी कि जब अंग्रेजों को ये लगने लगा
कि अब जो है हमारा इस देश में टिकना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो जो सॉरी मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने जो है भारतीयों को जो है एक उत्तरदायी सरकार देने का एक भरोसा दिलाया। ठीक है बेटा, इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे होम रूल आंदोलन ठप पड़ गया। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट को नियुक्त कर दिया गया। फिर है बेटा पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता क्या था? ठीक इस समझौते के अनुसार हिंदू और हरिजनों का प्रतिनिधित्व इकट्ठा ही रहा, परंतु हरिजनों को जितने स्थान सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार प्रांतों में दिए गए थे, उससे दुगने से भी अधिक स्थान इस समझौते के अनुसार दिए गए। पहले से ज़्यादा पूरा समझौते में जो है जो इतने स्थान जो है जो पिछड़ी जातियाँ थी या जो हरिजन जातियाँ थी, उनको जो है और ज़्यादा इसमें स्थान दिए गए। फिर जो है इसमें जो है प्रारंभिक चुनाव में जो है हरिजन सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए 4 उम्मीदवार चुनते थे, परंतु अंतिम चुनाव में सवर्ण हिंदू तथा हरिजन मिलकर मतदान करते थे। तो इसलिए जो है हरिजनों के लिए अनारक्षित स्थानों पर उन्हें एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक, फिर बात आती है गांधी इरविन समझौते की। गांधी इरविन समझौते की जो शर्तें थी वो क्या थी? ठीक, इस समझौते के अनुसार जो है क्या होगा, सरकार जो है जितने भी अपने अध्यादेश उन्होंने जारी किए हैं और जितने भी अभियोग जो है क्रांतिकारियों पे जो है पंजीकृत किए हैं, वो सब सरकार क्या करेगी, वापस लेगी। ठीक है, सरकार जो है सभी हिंसात्मक अपराध करने वालों के अतिरिक्त, गांधी जी ने जो है इसीलिए जो है लोग बोलते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी को छुड़ा सकते थे, चंद्रशेखर जो भी है, भगत सिंह सुखदेव जिनको जो फांसी हुई है, इनको छुड़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पे यही बात हुई कि हिंसात्मक अपराध करने वालों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। अगर ये भी कह देते कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए तो शायद भगत सिंह जी रिहा हो जाते, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जो हिंसात्मक अपराध करते हैं उनको छोड़कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये माना जाता है, तो कोई बात नहीं। फिर समुद्र के पास रहने वाले लोगों को जो है सरकार बिना टैक्स के जो है नमक बनाने दे, ये भी समझौते की शर्त थी। ठीक है, विदेशी कपड़ों और सरकार जो है विदेशी शराब कपड़ों शराब और अफीम की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना रखने देगी और उसे कोई रुकावट नहीं करेगी, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके धरने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसको जो है परेशान नहीं किया जाए। फिर जितनी भी सरकार ने जितनी भी संपत्ति क्रांतिकारी यानी कि जो आंदोलनकारियों की संपत्ति सरकार ने जब्त कर रखी है, वो सरकार को क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, फिर कांग्रेस जो है फिर एक शर्त ये भी रखी गई कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन जो है इसको भी निरस्त कर देगी, स्थगित कर देगी। फिर जो है महात्मा गांधी पुलिस की जातियों के बारे में निष्पक्ष जांच की मांग छोड़ देंगे। मतलब कुछ शर्तें अंग्रेजों ने रखी, कुछ गांधी जी ने भी रखी। ठीक हो गया। इसके बाद बात आती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 मार्च 1930 को जो है इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किया गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। वायसराय ने जो है कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, जिसमें 57 ब्रिटिश इंडिया, 16 विभिन्न भारतीय रियासतों के थे। फिर इस सम्मेलन में के आरंभ होने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिया कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, दोहरा शासन समाप्त किया जाएगा और गवर्नर जनरल को जो है विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। ठीक है बेटा, तो राजाओं ने भी जो है इसमें शामिल होना स्वीकार किया। फिर जिन्ना अपनी 14 शर्तों को मनवाने के लिए जोर लगाते रहे। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। वही वाली बात हो गई ना कि कांग्रेस जो है यहाँ पे जब पहले तभी तो पहले गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस ने उसमें भाग लिया नहीं, नहीं सॉरी लिया नहीं। फिर इसमें और राजाओं ने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई किसी का कोई प्रभाव नहीं है, कांग्रेस कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं। उसने ये भी कहा, साथ में ये भी कहा गया कि अम्बेडकर जी ने भी कहा कि दलितों का मुद्दा भी नहीं है, जिन्ना की अपनी मांगे रही, इस कारण जो इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ठीक है बेटा, सम्मेलन को केवल उन्हीं बातों में सफलता मिली जिसमें जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सुझाव रखे, बाकी जो है सम्मेलन बिल्कुल इसको सफलता नहीं मिल पाई। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। इसमें जो है कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
ठीक है बेटा। तो इस भाग लिया था। इसी बीच जो है चुनावों के कारण राष्ट्रीय सरकार के स्थान पर दल अनुदार दल की स्थापना हुई। ठीक, फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत के ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सारी सद्भावना समाप्त हो गई। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय प्रतिरक्षा से संबंधित प्रावधानों के साथ केंद्रीय उत्तरदायित्व के प्रश्न पर समझौता हुआ। ठीक है बेटा। फिर गांधी जी ने केंद्र और प्रदेश दोनों स्थानों पर जो है उत्तरदायी शासन की मांग की। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नहीं माना और केंद्र में थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार के लिए ही केवल अपनी सहमति प्रदान की। फिर क्या हुआ, फिर सांप्रदायिक समस्या जो है ये बिल्कुल जटिल हो गई। ठीक, वहाँ पर जो है प्रत्येक प्रतिनिधि अपनी जाति के लिए जो है बढ़ चढ़ कर मांग कर रहा था। भाई चाहे कोई भी हो, सबने जो है अपने जातीय हित, अपने धर्म के हित को जो है आगे रखा। फिर ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ऐसे ही चुने थे जिनसे कोई समझौता न हो सके। अतः महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक समस्या का प्रश्न हल करने के लिए जो है उनके सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। ठीक, फिर फिर है बेटा साइमन कमीशन। फिर साइमन कमीशन क्या था? नवंबर 1927 में जो है 1919 के एक्ट के कार्यान्वयन में जो है एक जांच हुई। यानी कि जो भारत में जो है एक पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के औचित्य के लिए या अनौचित्य के लिए जो है एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई। यानी कि इसकी जो देखरेख की गई सर जॉन साइमन के नाम से जो है एक व्यक्ति जो थे अंग्रेज थे, उनकी अध्यक्षता में इस कमीशन की घोषणा की गई। इस कमीशन की नियुक्ति 10 वर्ष बाद यानी 1930 में की जानी चाहिए, परंतु रूढ़िवादी दल की सरकार किसी प्रकार का खतरा नहीं लेना चाहती थी। भारतीयों के लिए निराशा और अपमान की बात इसलिए थी क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और कांग्रेस इसलिए जो है कांग्रेस और अन्य दलों ने जो है इसका विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इसका नारा जो है दिया गया 1927। ठीक, फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई उसमें भारत का जो है जो संविधानिक ढांचा है वो संघीय होना चाहिए। यानी कि संघ जैसे आज संघीय सरकार होनी चाहिए, मतलब राज्य सरकार हो, लेकिन संघ उसके ऊपर जो है एक केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। फिर कम से कम जो है प्रांतों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जो राज्य होंगे उनको स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। केंद्र में जो है 2 सदन होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ है आजकल लोकसभा राज्यसभा। केंद्र में जो है उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। भारत में सचिव की परिषद के सदस्यों तथा कार्यों में कटौती करनी चाहिए। फिर प्रांतों के लिए जो है एक आर्थिक कोष का जो है निर्माण किया जाना चाहिए। फिर बर्मा जो है भारत से अलग, यानी कि जो म्यांमार है उसको जो है भारत से अलग रखा जाए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है।